जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं रचनाएं और रचनाकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में। अगर आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए। और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं दोस्तों। देखिए टीजीटी में पूछा गया है, तो मध्यकालीन, आज का पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी कौन हो जाएंगे इसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को वर्ष 1957 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। 1973 में साहित्य अकादमी अवार्ड निबंध संग्रह आलोक के लिए दिया गया। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आलोक किस विधा का है, तो निबंध संग्रह है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ठीक है। और इस कब इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? 1973 में मिला गया। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी मानद द्वारा दी गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे चलेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी की इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे चलेंगे। इनमें से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए इसमें हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी है, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास ये भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी है। ऑप्शन ए नहीं होगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन ए नहीं होगा दोस्तों, यानी कि सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो ये किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है। क्या? आलोचनात्मक इतिहास, ठीक। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी का है। उसके बाद आगे चलेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है दोस्तों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों आप लोग का कि प्रयाग रामागम के लेखक रामागमन के लेखक कौन है? प्रेमघन जी हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास जी। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे आप लोग का क्वेश्चन है, हिंदी शब्दसागर संपादित ग्रंथ है, किसका है? श्याम सुंदर दास का है। हिंदी शब्दसागर संपादित ग्रंथ किसका है? श्याम सुंदर दास जी का है। आगे चलेंगे। साहित्यालोचना कृत किसका है? श्याम सुंदर दास का है। साहित्यालोचना कृत किसका है? श्याम सुंदर दास जी का हो जाएगा। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। आगे चलेंगे। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। आगे चलेंगे। फिर निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है, कौन सी नहीं है? रस आखेटक। कौन सी नहीं है? रस आखेटक ये नहीं है दोस्तों। बाकी तुम चंदन हम पानी ये भी विद्यानिवास मिश्र की है, ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा ये भी है। शिरीष की याद आई ये भी विद्यानिवास मिश्र की कृति है। रस आखेटक नहीं है, तो रस आखेटक किसका है? कुबेरनाथ राय का है। क्या है ये? निबंध है। रस आखेटक क्या है? निबंध है। किसका? कुबेरनाथ राय जी का है। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। आगे है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को श्रेष्ठवादी आलोचक किसने कहा? किसने कहा? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र, ठीक। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को श्रेष्ठवादी आलोचक किसने कहा? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र जी। आगे चलेंगे दोस्तों। हिंदी आलोचक से संबंधित पहली पुस्तक है, कौन सी है? हिंदी कालिदास आलोचना। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन है? हिंदी कालिदास आलोचना, ये हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों। यदि मैं कामयानी लिखता डैश डैश
इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। इसके कौन है लेखक दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत जी। यदि मैं कामायनी लिखता, ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत इस समीक्षात्मक ग्रंथ के क्या हैं? लेखक हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से विद्यानिवास में इसकी कृति नहीं है कौन सी? रसाखेटक नहीं है। ये किसका है? कुबेरनाथ राय जी का है। बाकी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, ये दोबारा आगे इस पे ये क्वेश्चन हो चुका है। देखिए, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? यह है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आज ऑप्शन नंबर सी क्या है? महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी का है। आगे चलेंगे हम लोग कि पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों। आगे चलेंगे। जायसी नामक समीक्षाकृत के लेखक कौन है? विजय देव नारायण शाही। जायसी नामक समीक्षाकृत के लेखक कौन है? विजय देव नारायण शाही जी। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है दोस्तों? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे नया क्वेश्चन। अब देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और प्रताप का भी संपादन किया है, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, कभी कभी पूछता है कि नवीन किसके लिए यूज होता है, किसके लिए प्रयोग किया है, तो बालकृष्ण शर्मा के लिए करता है। और इन्होंने प्रभा और प्रताप का भी संपादन किया है। अब देखिए, कुमकुम 1939 में इनका पहला कविता संग्रह है। ऐसे भी पूछा जाएगा कि कुमकुम क्या है? क्या है? कविता संग्रह है। किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, ठीक। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1939 में हुआ था दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है दोस्तों? बालकृष्ण शर्मा जी हैं, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा जी हो जाएंगे। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है दोस्तों? गुरुभक्त सिंह, ठीक है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है दोस्तों? गुरुभक्त सिंह हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। नूरजहां और विक्रमादित्य गुरुभक्त सिंह का प्रबंध काव्य है, ऐसा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो कन्यादान। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है दोस्तों? तो कन्यादान ये मोहन राकेश की नहीं है। बाकी आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे ये मोहन राकेश की है। कन्यादान किसका है दोस्तों? कन्यादान हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह की है, ठीक है। कन्यादान किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? भाषा की शक्ति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम भाषा की शक्ति है। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी कृति समाजवाद पर मंगला प्रसाद पारितोषक प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लिया जाए। डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी कृति समाजवाद पर मंगला प्रसाद पारितोषक प्राप्त हुआ। उन्होंने सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति पदवी प्राप्त हुई। उन्होंने मर्यादा यानी मासिक और टुडे अंग्रेजी दैनिक का संपादन किया, ठीक है। यानी उन्हें मर्यादा जो कि मासिक रूप से मंथली निकलता था और टुडे जो कि अंग्रेजी दैनिक का, यह अंग्रेजी पत्रिका थी जो दैनिक निकलती थी, इसका संपादन किए, ठीक है। कौन? संपूर्णानंद जी। आगे चलते हैं दोस्तों। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास जी हैं। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है दोस्तों? नरोत्तम दास जी ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक। दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कौन है? शरण कुमार लिम्बाले हैं। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है? नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है? कौन किए हैं? नरेंद्र कोहली, ठीक है। नरेंद्र कोहली जी।
कबीर बाज भी हैं, कपोत भी, पपीहा भी की रचनाकार कौन है? धर्मवीर जी हैं। कबीर बाज भी हैं, कपोत भी हैं और पपीहा भी हैं। धर्मवीर हो गया। और निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन जी हो गए। अमन का राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। आगे चलेंगे दोस्तों। मौर्य विजय किसकी रचना है दोस्तों? सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की है। आगे चलेंगे। हल्दी घाटी वीर रस का प्रधान काव्य है, ये किसका है? श्याम नारायण पांडे ने लिखे हैं इसको। हल्दी घाटी वीर रस का प्रधान काव्य कौन है? ये क्वेश्चन TRE 2 में पूछा जा चुका है, TGT में। तो हल्दी घाटी वीर रस का प्रधान काव्य श्याम नारायण पांडे का है ये। आगे चलेंगे दोस्तों। भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? धनपाल। अच्छा, भविष्यत कहाँ के रचनाकार कौन है? धनपाल। धनपाल जी हो जाएंगे। भविष्यत कहाँ के रचनाकार कौन है दोस्तों? धनपाल। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक कौन है? अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक हैं खंड काव्य। ठीक है, कहाँ दोस्तों? अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक खंड काव्य है। और संदेश राशक की श्रेणी में आता कौन है? खंड काव्य। संदेश राशक खंड काव्य की श्रेणी में आता है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आगे संदेश राशक के रचयिता कौन है दोस्तों? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान संदेश राशक के रचयिता कौन है दोस्तों? अब्दुल रहमान संदेश राशक के रचयिता हो जाएंगे। आगे चलेंगे हम लोग। बाधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। बाधो ना नाव इस ठाव उपेंद्र नाथ अस्क हो जाएंगे इसके। आगे सखी किस कवि का काव्य संग्रह है? सखी है विजय देव नारायण शाही का। सखी किस कवि का काव्य संग्रह है दोस्तों? विजय देव नारायण शाही। ठीक है, सखी नहीं साखी है दोस्तों, सखी नहीं, सॉरी दोस्तों। तो विजय किस कवि का काव्य संग्रह है? विजय देव नारायण शाही का है। आगे चलेंगे दोस्तों। मछली घर नामक काव्य संग्रह, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? विजय देव नारायण शाही जी हैं। फिर चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, किसका है ये? चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। ठीक, क्या है? कृष्णचरित है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या है? चिंतामणि द्वारा विरचित कृष्ण रचित प्रबंध काव्य है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 प्रबंध काव्य कौन है? रामायण और रमस्वमेध। ठीक है, रमस्वमेध। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है दोस्तों? आचार्य चिंतामणि जी हैं। लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? आचार्य चिंतामणि जी हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। सबसे बड़ा सिपाहिया की रचनाकार कौन है? वीरेंद्र जैन। सबसे बड़ा सिपाहिया की रचनाकार कौन है दोस्तों? वीरेंद्र जैन जी हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। आकाशगंगा काव्य संग्रह है, राम कुमार वर्मा का है। आकाशगंगा काव्य संग्रह किसका है? राम कुमार वर्मा। आकाशगंगा काव्य संग्रह राम कुमार वर्मा का है। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं अंजलि, अभिशाप, रूपनिशा, चित्ररेखा। ठीक है, चंद्र किरण, एकलव्य, हिमराश, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ की चिंता। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? साय में धूप। साय में धूप दोस्तों। आगे चलेंगे। साय में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार जी हैं। साय में धूप कौन है? दुष्यंत कुमार जी हैं। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति रामकथा पर आधारित नहीं है? तो महाप्रस्थान। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी काव्य कृति रामकथा पर आधारित नहीं है? तो महाप्रस्थान ये रामकथा पर आधारित नहीं है। बाकी शंभु, अग्निलीला, संशय की एक रात ये रामकथा पर आधारित हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक रामकथा पर आधारित नहीं है, तो महाप्रस्थान वही क्वेश्चन है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? ये ली गई है दोस्तों महाभारत से। कहाँ से दोस्तों? महाभारत से। अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार कौन है? भारत भूषण अग्रवाल जी। अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलेंगे। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित लिखित दो आप किस विधा की कृति है? ये काव्य है दोस्तों। शमशेर बहादुर द्वारा लिखित दो आप, ये क्या है? एक काव्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों के कवि एवं नाटककार दोनों रूप से प्रसिद्धि प्राप्त की है? ठीक है, अच्छा, वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है? मतलब वो नाटक के रूप में भी जाने जाते हैं, कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जयशंकर प्रसाद नाटककार और कवि दोनों थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी भी, रामकुमार वर्मा जी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। रेडियो नाटककार के रूप में कौन लेखक सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये है चिरंजीत। रेडियो नाटककार के रूप में कौन लेखक प्रसिद्ध है, अधिक प्रसिद्ध है? चिरंजीत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है दोस्तों? पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल की रचना कौन सी दोस्तों? पहाड़ पर लालटेन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आता है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? प्रभाकर छोत्री। ठीक है, कविता के तीसरी आंख के रचनाकार कौन है दोस्तों? प्रभाकर छोत्री हो जाएगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? यह है रामनाथ सुमन का। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? रामनाथ सुमन का है दोस्तों। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है दोस्तों? जसवंत सिंह है दोस्तों। और फिर आता है भाषा भूषण के रचयिता कौन है दोस्तों? जसवंत सिंह हो गए। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? जसवंत सिंह हो जाएंगे। आगे चलेंगे। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? यह है डॉक्टर नागेंद्र की। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? डॉक्टर नागेंद्र की। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन? डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर नागेंद्र। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र हो जाएंगे दोस्तों। आगे चलेंगे। यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांगपूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इनमें कोई अन्योक्ति नहीं होगी। एक प्रकार से यह उनकी परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। यह युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृत शब्द सागर के संबंध में यह मूल प्रकथन इनमें से किस साहित्यकार का है? ये साहित्यकार इसको लिखने वाले हैं बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ये आलोचना है। ठीक है, देखिए विधा पूछा गया इसमें, और इसका राइटर का नाम भी पूछा जा सकता है। तो राइटर कौन है इसके? नामवर सिंह होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा है, इसके लेखक नामवर सिंह हैं। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। क्या है? डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। देखिए एक ही क्वेश्चन से मतलब 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है दोस्तों। आगे दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? नामवर सिंह हो गए। ऑप्शन सी अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था। आगे चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो दूसरी परंपरा की खोज कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह हो गए दोस्तों। उसके बाद फिर आता है नामवर सिंह का यह कथन कि इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवाद इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका में बताया गया दोस्तों। किसमें बताया गया है? हिंदी साहित्य की भूमिका में बताया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रागैतिकवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की। ठीक है, किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने नहीं लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास।
बाकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या लिखे हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखे हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास लिखे हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जबकि लक्ष्मी सागर वाटसे ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है दोस्तों। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो रामविलास शर्मा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृत के कितने भाग हैं? इसके भाग हैं दोस्तों 3। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। फिर इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में से किस कृत के लेखक रामविलास शर्मा हैं? भाषा और समाज, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, भाषा और समाज। किस कृत के लेखक रामविलास शर्मा हैं? भाषा और समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा जी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।